हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको एक माइंड मैप सिखाऊंगा। देखो, माइंड मैप का फायदा ये है कि अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हो और आपने पहले माइंड मैप पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो चैप्टर समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, माइंड मैप एक बेस बना देता है उस चैप्टर का। ठीक है, और इसे हम क्विक रिवीजन में भी यूज कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलते हैं और एक तीसरा सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से अलग होती है। ठीक है, इसको कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। ये अगला है केमिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे हम, इसमें टाइप्स पढ़ेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड हो सकती है। अनबैलेंस्ड का मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है, दोनों में हर एटम क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे इस इक्वेशन में दिख रहा होगा आपने, लेफ्ट हैंड साइड में के क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में कितना है? 2 है। दिख रहा होगा आपको, 2 है। क्लोरीन Cl कितना है? 1 है और राइट हैंड साइड में कितना है? Cl 2 है। ऑक्सीजन 3 है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कितना है? 4 है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम करते हैं बैलेंस। ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं बैलेंसिंग। और जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो बैलेंसिंग करने के बाद हमें मिलती है एक बैलेंस्ड रिएक्शन। अभी जो आपके सामने जो ये रिएक्शन दिख रही है, इसमें देखेंगे आप तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 के हैं। ठीक है, पोटेशियम कितना है? 4 है। और अगर राइट हैंड साइड में भी देखेंगे तो टोटल 4 के हैं। और Cl कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड में 4 हैं और राइट हैंड साइड में भी कितने हैं? 4 ही हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड में 12 हैं और राइट हैंड साइड में भी 12 हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, अगला है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर के बेसिस पे रिएक्शंस के टाइप। ठीक है, तो इसमें हम 2 तरीके के रिएक्शन पढ़ते हैं। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस जिनके होने पे हीट भी इवॉल्व होती है। ठीक है, जैसे अगर हम मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है, साथ ही साथ में कुछ हीट भी मिलती है। ठीक है, हीट इवॉल्व हो रही होती है, तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं हम एक्सोथर्मिक। ठीक है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है, उन रिएक्शंस को कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे कार्बन और सल्फर अगर हम मिलाते हैं तो इसका रिएक्शन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे हीट देना पड़ेगा। ठीक है, और इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी, तो इसको क्या कहेंगे हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगला है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे अब हम और भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर सब्सटेंसेस मिलते हैं और एक सब्सटेंस बनाते हैं, तो इसको कहते हैं हम कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है ब्रेक होना, टूट जाना। ठीक है, एक सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस में टूट जा रहा है, उसको कहते हैं हम डिकम्पोजिशन। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि CaCO3 है, ये डिकम्पोज होकर CaO और CO2 दे रहा। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 तरीके की होती है। पहली होती है थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है थर्मल का मीन्स हीट एनर्जी या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करके। तो अगर कहीं पे ब्रेकडाउन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, किससे? हीट एनर्जी या फिर टेम्परेचर बढ़ा के, ऐसा डिकम्पोजिशन को कहते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, एक सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस में टूट तो रहा है, लेकिन किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में अगर आप किसी सब्सटेंस को रखते हो और वो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है, तो उसको कहते हैं हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड था, सनलाइट की प्रेजेंस में ये टूट जाता है, किसमें? ब्रेकडाउन हो जाता है, किस चीज में? सिल्वर और क्लोरीन में। ठीक है, नेक्स्ट जो हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं
वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक सब्सटेंस आएगा, दूसरे कंपाउंड में से उसके एक एलिमेंट को हटा देगा। जैसे इस रिएक्शन में आपको दिख रहा होगा, जिंक आया, कॉपर को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहा और खुद उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो अपने आयंस को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे BaCl2 Na2SO4 है, ये आपस में अगर रिएक्ट करते हैं तो दिख रहा होगा आपको कि BaSO4 के साथ चला गया और NaCl के साथ आ गया। ठीक है, इस रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन दो पार्ट्स में हम पढ़ते हैं, एक होता है रिडक्शन और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होता है, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो रहा होता है, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है, पहला है कोरोजन। कोरोजन आपने देखा होगा कि अगर एक आयरन का पीस है, अगर हम उसको कुछ टाइम के लिए मॉइस्ट एयर या फिर एयर और वाटर के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं तो उस पर क्या होने लग जाता है, उस पर रस्टिंग होने लग जाती है। ठीक है, जंग लगने लग जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम कोरोजन। तो कोरोजन में क्या होता है कि मेटल खराब हो जाता है या फिर हमारे काम का नहीं रहता। उसमें क्या होगा कि एक मेटल को अगर हम मॉइस्ट एयर या फिर एयर और वाटर के कांटेक्ट में काफी लंबे टाइम तक रख दें तो वो हमारे लिए काम का नहीं रहता। ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में देखा होगा आपने कि अगर आपने कोई फूड आइटम को कुछ टाइम के लिए ऐसे नॉर्मली रख दिया तो कुछ टाइम के बाद वो कंजप्शन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आपने कोई खाना बनाया, ठीक है, और आपने ऐसे छोड़ दिया उसे, तो कुछ टाइम बाद उसमें स्मेल आने लगेगी। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी और ये ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है। ठीक है, इसके प्रिवेंशन, ठीक है, कैसे कैसे बचा जा सकता है रेंसिडिटी से, या तो हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दें, मतलब कुछ ऐसी चीज मिला दें जो ऑक्सीडेशन को रोक ले। ठीक है, या फिर वैक्यूम पैकेजिंग करें, मतलब हम जो भी फूड स्टफ किसी भी चीज को यूज कर रहे हैं उसे उसकी वैक्यूम पैकेजिंग करें। वैक्यूम का मीन्स वहां पे एयर भी ना हो। ठीक है, या फिर हम क्या करें, एयर की जगह रिप्लेस कर दें किस चीज को, नाइट्रोजन से, तो तब भी रेंसिडिटी से बचा जा सकता है। अगला है रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ। जो भी खाने वाली जो पदार्थ होते हैं, जो भी खाने वाली चीजें होती हैं, उसको हम क्या करें, रेफ्रिजरेटर में रख दें तो तब भी बचा जा सकता है रेंसिडिटी से। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रही है, कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो अगर इनमें से कुछ भी होता है तो इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है। क्या क्या चीज, जैसे अगर आपने दो सब्सटेंसेस मिलाई और उसका कलर बदल गया, ठीक है, तो इसका मतलब वहां पे रिएक्शन हुआ है। या फिर गैस इवॉल्व हुई है तो इसका मतलब वहां पे रिएक्शन हुआ है। या फिर फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी या फिर प्रेसिपिटेट बन गया वहां पे, तो आपने दो चीजें मिलाई और प्रेसिपिटेट बन गया, इसका मतलब वहां पे रिएक्शन हुआ है। या फिर टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है, आप दो सब्सटेंसेस मिला रहे हो और वहां पे टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, इसका मतलब रिएक्शन हुआ है। या फिर चेंज इन एनर्जी, मतलब एनर्जी चेंज हो रही है, एनर्जी में बदलाव आ रहा है, अगर ये चीज भी हो रही है इसका मतलब वहां पे रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो इनको कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक माइंड मैप था। ठीक है, ये माइंड मैप आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पे भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये माइंड मैप आपको हेल्प करेगा। अब आप इसको एक बार सीख गए तो अब आप इसके बाद डिटेल्ड चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसने आपके दिमाग में क्या बनाएगा, ये एक बेस टाइप का बना देगा ये।
ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम कोई नया टॉपिक, नया चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।